हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की। सन या मून में जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि 2025 का साल कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान रखें। वैसे तो हर महीने मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग लेकर आती हूँ, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपका कैरियर है, आपकी सफलताएं हैं, जो चैलेंजेस आने वाले हैं जीवन में, या फिर जो कामयाबी आपको मिलने वाली है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किन किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों को फॉलो करें, ये सारी चीजें हम कार्ड के माध्यम से जो भी मैसेज होंगे वो देखेंगे। तो अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजनेट होती है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं 2025 का वर्ष जो है, पूरा वर्ष जो है, ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहेंगी, क्या बड़ी घटनाएं घटेंगी और कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए 2025 का वर्ष। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का साल। बहुत ही खूबसूरत सकारात्मक कार्ड है। कार्ड सफल करने में, कार्ड्स निकालने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो आप लोग चाहें तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं कार्ड्स निकालने के बाद ही बताऊंगी। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज हुआ तो वो भले मैं बता दूंगी। एक मैसेज मिल रहा है मुझे स्ट्रांगली। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं, ये अलग से गिरा, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं। मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि भाग्य आपके साथ दे रहा है, गुड लक आपका साथ दे रहा है, और ये साल आपको ना बहुत आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है। आपको जो है, आपके चाहे कैरियर हो चाहे आपके रिश्तों में हो, एक स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंचाने वाला है। भाग्य आपको राजा बनाने वाला है, ऐसा लग रहा है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे राजा या रानी, मतलब टॉप पे। राजा क्या होता है? टॉप पे होता है ना, सबसे ऊंचा पद होता है ना, वैसा कुछ। तो मतलब अपनी फील्ड के आप राजा होंगे, अपने दिल के जैसे इंसान अपना राजा होता है। अपने अंदर पावर होती है कि हम अपने डिसीजन हम खुद लेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हमें जो है जीत हासिल होगी। इस तरह की ऊर्जा रहने वाली है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं, ओपन भी नहीं हुए हैं। ओके। ओके, यहां पर मुझे एक स्ट्रांगली, देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सूट, एट ऑफ वंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। 9 और 6 की एनर्जी है। 96 नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आए। 6996 बैलेंस की कमी हो सकती है, या बैलेंस आ सकता है, या कुछ किसी प्रकार की अवेकनिंग महसूस होती है। ये सोलमेट कनेक्शन को भी बता सकता है। हो सकता है आप में से कोई
कार्मिक कनेक्शन में हो अभी तक, और उनके साथ कार्मिक कनेक्शन हटेगा, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन एक बर्डन के रूप में है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है उसमें, और वो कनेक्शन आपके लिए बेहतर नहीं है। तो हो सकता है डिवोर्स के या सेपरेशन के चांसेस बने। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड भी है और 10 ऑफ वॉन्स भी है। तो जो बर्डन है, जो परेशानी है, उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू भी हो सकती है जो कि खत्म हो रही है, या तो मानसिक चिंता जो है वो खत्म होगी, या तो फिर कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन जो सही नहीं है आपके लिए, उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। जो रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके बच्चों के लिए हो सकता है सही नहीं हो, तो एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। मेल फीमेल आप जो भी हैं, ज्यादातर मुझे यहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन की नजर आ रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे डिवोर्स के अगर चांसेस बन रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक कोशिश करें अपने रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक करने की। मतलब या तो आप समझा सकते हैं या किसी भी तरीके से सुलह कर सकते हैं और रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर रिश्तों को लेकर कोई परेशानी है तो वहां पे जो परेशानी है उसको समझने की कोशिश करें और उसका जो है सही हल निकालें। क्योंकि डिवोर्स कहीं भी कहा जाए तो डिवोर्स सुखद नहीं होता, कभी भी सालों तक की परेशानी होती है। मानसिक चिंता, मानसिक बर्डन जो भी अनुभव करते हैं, दोनों पक्ष करते हैं, एक लंबे परेशानियों के दौर से भरा हुआ होता है। तो अगर सुधर सकता है तो इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कार्मिक है तो वो कनेक्शन खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इस साल भाग्य आपका साथ दे रहा है, और जो आपके भले के लिए होगा, जो आपके भाग्य में होगा, अच्छे के लिए होगा, वो जरूर होगा। जैसा कि मैं शुरू से ही बोल चुकी हूँ, स्थिति मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। इतने स्ट्रांग होंगे कि आप दूसरों को दान भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम को नाम मिलेगा, ख्याति मिलेगी, और खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नाम, आपकी काम की ख्याति जो है आपके शहर से भी दूर, मतलब दूसरे शहर में, दूसरे देश में हो सकती है। मतलब दूर तक प्रसिद्धि होना, ये नजर आ रहा है मुझे। इसलिए हो सकता है आपके काम के सिलसिले में आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, और ये यात्राएं आपके लिए सफलता देने वाली है। ये यात्राएं जो है आपको आपके सपने पूरे करने वाली हो सकती हैं। बैलेंस बनाकर चलें। अगर रिश्तों में है तो इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है, और रिश्ते में जो है एक दूसरे को सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन अगर है यहाँ पर तो वो बहुत परेशानी और चिंता का विषय बनेगी। उसकी वजह से हो सकता है आपके रिश्ते खराब हो, रिश्ते टूटे, डिवोर्स की नौबत आ जाए, या वो परेशानी का कारण रहेगा। बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत थका देने वाली मानसिक चिंताएं ये हो सकती है। उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, वक्त हालात भी हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या कोई थर्ड पार्टी में कोई इंसान भी हो सकता है। तो जो भी है वो आपके लिए एक परेशानी का कारण है। तो कुछ तो ऐसा होगा आपके जीवन में इस साल जो आपको परेशान करेगा। खासकर मानसिक चिंताएं बहुत होंगी, आपके रिश्ते को खराब करने वाला होगा। क्योंकि फाइनेंशियली और कैरियर वाइज अगर मैं देखा जाए तो ये साल बहुत अच्छा है, भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मान सम्मान और कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है साल। लेकिन हाँ, रिश्तों को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है। रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा सा सही निर्णय लेने होंगे। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं किसी कार्मिक की वजह से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पे आपको वहां से निकलना बहुत जरूरी है, तभी आपका भला होगा। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अपनी विपरीत परिस्थितियों को दूर करने के लिए लोगों की मदद करना, सहायता करना, हेल्प करना, ये जरूरी है। तो थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो आपके जो है ग्रह नक्षत्र थोड़े से
शांत भी हो सकते हैं अगर ग्रहों की दिशा खराब चल रही है तो। और जो है उस दान पुण्य के पुण्य से भी आपकी बुरा वक्त थोड़ा सा उससे राहत मिलेगी। देखिए जो भाग्य में है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन जहां अगर आप बड़ी गड्ढे में गिरने वाले हैं वहां आप छोटे से गड्ढे में थोड़े से लड़खड़ा कर बच सकते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। तो अब पुण्य का फल जो मिलता है उससे जो है नकारा नहीं जा सकता उस चीज को। जो भी आप दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जीव जंतुओं पशु पक्षी सभी की जिसकी भी मदद करते हैं, और यूनिवर्स के लिए कुछ करते हैं, धरती के लिए कुछ करते हैं, पौधे लगाते हैं, पानी बचाते हैं, जो भी चीजें आप नेक नीति से करते हैं उनका पुण्य फल जरूर मिलता है। जहां आपका भाग्य में अगर एज एग्जाम्पल मैं कहूं कि कार से एक्सीडेंट होना लिखा होगा तो वहां आपके पुण्य फल की वजह से एक्सीडेंट तो लिखा हुआ है, ग्रह नक्षत्रों की दशा बता रही है कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने अच्छे रहेंगे तो हो सकता है कि कोई साइकिल वाला आपसे आके टकरा जाए, कोई मामूली रिक्शा वाला आके टकरा जाए, थोड़ी छोटी मोटी खरोच लगकर आपको ये हो जाए जहां बड़ी कार से आपको एक्सीडेंट होना था। तो इस तरह से कर्मों का अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और अच्छे कर्म करके अपने बुरे समय को दूर भी किया जा सकता है। रिश्तों को लेकर मैं एक बार और देखना चाहूंगी कि और कैसा रहेगा आप लोगों के बीच का रिश्ता। कैरियर वाइज बहुत अच्छा है, अचानक ही बदलाव आएंगे, अचानक ही यात्रा के योग बनेंगे इस साल, खासकर आप और किसी किसी के लिए है बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, आप अपने शहर से दूसरे किसी शहर में जाकर भी काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। शिफ्टिंग की एनर्जी है तो शिफ्ट हो सकते हैं, खासकर अपनों को सपनों को पूरा करने के लिए शिफ्ट होने की संभावना बन रही है। चलिए देखते हैं आप लोगों के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, क्या परेशानी है इसमें और आप क्या कर सकते हैं इनको बेहतर करने के लिए। चलिए गाइड करें। और देखिए अगर किसी की ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी हो ही रही है, दिल टूट रहा है, रिश्ता टूट रहा है, तो वहां पे आपको ये समझने की जरूरत होगी कि होता वही है जो ईश्वर ने लिख दिया हो। तो अगर ये परिस्थितियां बन रही है, यही भाग्य है, तो उसको चीज को स्वीकार करें। हो सकता है कि आपके भाग्य में कोई और बेहतर इंसान हो, कोई और बेहतर रिश्ता हो, तो पॉजिटिव अपनी देखिए, अपनी तरफ से रिश्तों को खराब होने से बचाना आपका फर्ज है, आप पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन जहां आप पर अत्याचार हो रहा है, जहां पे आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जहां पे आपको अपने सपनों को भूलकर अपनी खुशियों को भुलाकर रहना पड़ रहा है, वहां पे जरूरी हो जाता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वहां से बाहर निकले। वन मोर कार्ड प्लीज। ये लेते हैं, थैंक यू। देखिए तो सबसे पहले यहाँ जो ओपन हुआ है वो कार्ड है डिसेप्शन की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे कोई इंसान है जिसने मास्क पहन के रखा है, जिसने झूठ बोला हो, छल कपट किया हो, झूठा मास्क लगा के रखा है, अच्छा होने का ड्रामा है, अच्छे होने का नाटक है, लेकिन यहाँ पे वो इंसान दिल से अच्छा नहीं है, कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो आपको एक चीटिंग की एनर्जी होती है ना। जब कोई इंसान मास्क लगाता है तो वो कोई अच्छे चीज के लिए तो मास्क नहीं लगाएगा। अगर इस रिश्ते को लेकर कोई उसके मन में सही चीजें हैं तो वो मास्क क्यों लगाएगा, वो बातें क्यों छुपाएगा, वो आपसे झूठ क्यों बोलेगा। कोई इंसान झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है, टाइम नहीं है, बिजी हूं, या बाद में बात करते हैं, या अभी किसी फैसले में पहुंचने के लिए आप फैसला करने को बोलते हैं तो फैसला कर नहीं पाते हैं, टालते रहते हैं, कोई डिसीजन लेना है टालते रहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई टाल रहा है, बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसने एक झूठा मास्क पहन के रखा है जो आपके सामने बुरा भी नहीं बनना चाहता, अच्छा बनना चाहता है, और वो बुरा कर भी रहा है। तो ये रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो यहाँ से तो आपको बाहर निकलना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है यहाँ पे, और अगर सही है तो एक्सप्रेस करना जरूरी है अपनी फीलिंग्स को। जो भी फीलिंग्स है दिल में वो एक्सप्रेस कीजिए और अपने रिश्तों को और बेहतर कीजिए। रिकंसिलेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी कार्मिक कनेक्शन की या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहां पे हैं आप, वहां से खत्म होने के बाद हो सकता है आपको आपका ट्विन या फिर आपका सोलमेट मिले, उसके साथ आपका जो है रिकंसिलेशन हो और रिश्ता बेहतर हो। तो कोई तो है आपका, आपके पास्ट से जो आपकी तरफ आ रहा है और जो हो सकता है अपना प्यार जाहिर करे आपकी तरफ, तो इसकी संभावना भी बन रही है। और यहाँ पे किसी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई तो है जो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है, और उनके साथ उनका जो है रिकंसिलेशन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए हनीमून का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये जो है कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मैरिज तक पहुंचने वाला है और हनीमून तक पहुंचने वाला है। अच्छा वक्त कह सकते हैं आने वाला है रिश्तों में। लेकिन कुछ लोगों को अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में है, एक झूठा फरेबी इंसान आपका पार्टनर है, या ऐसे एक झूठे फरेबी इंसान के साथ आप किसी कनेक्शन में है, तो उस कनेक्शन से आपको आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पर से देख लेते हैं कि आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है, या आपकी कौन सी बात उसे अच्छी लगती है। यहाँ पे है यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन है। तो आप की जो भी लिमिटेशन है अगर रिश्ते में है उसमें कुछ सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं को आप जो है रिस्पेक्ट भी करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो। तो ये चीज उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो फ्री नहीं है, कुछ लिमिट है समय देने की, वादे निभाने की, मिलने की, या कुछ लिमिट्स है कि उससे आगे हम बात नहीं कर सकते, या उससे ज्यादा हम मतलब हम बात तो कर सकते हैं कि मिल नहीं सकते। ये इस तरह की लिमिट्स है और उस चीज को आप रिस्पेक्ट करते हो, ये बात उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन ये कहाँ तक, ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, इसकी मंजिल क्या होगी, ये भी तो आपको ध्यान देने की बात है। यू पेम्पर मी लाइक योर बेबी। तो यहां पर एक व्यक्ति जो है किए जा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ उस चीज को यूज कर रहा है, मुझे यही लग रहा है। तो हो सकता है अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप किए जा रहे हो बिल्कुल से, और सामने वाला उस चीज को कदर करने का ड्रामा तो कर रहा है, उसे अच्छा तो लग रहा है कि आप उसे प्यार जता रहे हो, आप उसके लिए सब कुछ करके दे रहे हो, लेकिन बदले में वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, या कुछ करना चाहता भी है तो कर नहीं सकता क्योंकि लिमिटेशन है। तो इन चीजों में आगे आपको क्या करना है यही मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जो है आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, और क्वीन ऑफ सोर्ड जब लिमिट खत्म हो जाती है बर्दाश्त करने की, तब वो एक स्ट्रांग डिसीजन लेती है। फिर वो ये नहीं सोचती कि सामने वाले व्यक्ति को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये उसके डिसीजन से क्या होता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इस तरह से निर्णय होता है क्वीन ऑफ सोर्ड का। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल जस्ट लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ड। तो क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है स्मार्ट होती है और प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेती है। तो हो सकता है अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल होकर आपको जो है निर्णय लेने की जरूरत पड़े। यू ट्रस्ट मी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए कोई इंसान मास्क लगाए हुए है, धोखा कर रहा है, छल कपट कर रहा है, और आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर रहे हो। ये बात उसे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये चीज आपके लिए सही नहीं है। अब देखिए ये बातें आप पर भी लागू हो सकती हैं और आपके पार्टनर पे भी लागू हो सकती हैं। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, बहाना बना रहे हैं,
तो ये मैं कहूंगी कि ये आपके कर्मों को खराब कर रहा है। अब मैं सामने वाले को तो समझाने नहीं जा सकती, आप चाहे तो उसे ये शेयर कर दीजिए, तो हो सकता है उसे भी ये वीडियो देखकर समझ में आए। अगर आप ये सब कर रहे हो, मतलब आप चीट कर रहे हो, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। आपकी नजरों में हो सकता है आप सही हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, और आप अपनी सिचुएशन के अनुसार जो भी कर रहे हो वो सही है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, और कर्म कभी नहीं छोड़ता है, तो ये लौट कर आएगा। आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, झूठ कर बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, या टाल रहे हो डिसीजन लेने से, तो कल को आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में फंसोगे, और कोई ना कोई आपके लिए भी यही सब करने वाला है, क्योंकि कर्म कभी नहीं छोड़ता। ये बात तय है कि एक इंसान, आप हो सकता है वो सामने वाला या आप, जो भी है, एक इंसान प्यार कर रहा है, वो आपसे बदला नहीं लेगा, वो आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि उसके दिल में प्यार है। वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, आपका बुरा भी नहीं चाहेगा, लेकिन क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, कर्म छोड़ते नहीं है, तो कोई और इंसान आपको या आपके पार्टनर को धोखा भी देगा, चीटिंग भी करेगा, उसको यूज भी करेगा, उसका फायदा उठाएगा, और उसको बहाने बनाएगा, उसको जो भी छल कपट जितने भी उसने कर्म किए हैं वो ब्याज समेत उसको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर आपकी एनर्जी इस तरह की है तो संभल जाइए, सुधर जाइए, माफी मांग लीजिए। और क्या है, अगर मान लीजिए अभी तक आप किसी को यूज कर रहे हैं, किसी को फायदा उठा रहे हैं, किसी का थर्ड पार्टी में सिचुएशन में भी है, तो मांग लीजिए माफी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भाई क्या है, कोई इंसान माफी आप मांगेंगे तो चार गालियां सुना लेगा कोई इंसान, और क्या कर लेगा। सुन लीजिए, गलती की है तो समझ लीजिए कि जैसे स्कूल में जब गलतियां करते थे, डिसिप्लिन तोड़ते थे, तो मैडम कान पकड़ा देती थी, घुटने पे खड़े कर देती थी, या छड़ी पड़ जाती थी, कुछ नहीं बिगड़ता था ना। हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई, माफी मांग लिया, थोड़ी सजा पाली, कर्म से मुक्त हो गए। लेकिन अगर उस चीज को छुपाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, कि आपका पार्टनर क्या कहेगा, इस चीज को अगर चलाते रहेंगे, तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ आप बोलते चले जाएंगे, वो झूठ कभी खत्म नहीं होगा, और आपके बुरे कर्मों की गठरी बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा बुरे कर्म, उतना ज्यादा आपको भुगतना पड़ेगा आगे चलकर, चाहे इस दुनिया में भुगतेंगे, चाहे उस दुनिया में भुगतेंगे। कर्म तो छोड़ता नहीं है। चलिए, और क्या है मैसेज ये देख लेते हैं, एनर्जी किस तरह की है 2025 का। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील यही हो रहा है कि अगर कर्म खराब चल रहे हैं, सुधारिए, अपने हैं। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया हुआ है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है बुरे कर्मों वाली, तो मैं ये कहती हूं कि अपना रास्ता अलग कीजिए, उसे माफ कीजिए, दिल से माफ कीजिए। जिसने जैसा किया है उसको सजा देने का काम ऊपर वाले का है, ईश्वर का है, वो देते रहेंगे। आप सही ट्रैक पर आइए। एक गलत रास्ता जो आपने चुन लिया था, या आप समझ लीजिए कि आप एक गलत ट्रेन में चढ़ गए थे, तो जब रियलाइज हो जाए उसी स्टेशन पे उतरिए और अपना सही ट्रेन पकड़िए। सबसे बेहतर यही होता है। और उस ट्रेन को कोसने से, या ये सोचने से कि ये ट्रेन हो सकता है आपको सही मंजिल पे पहुंचा दे, कभी ऐसा नहीं होगा। तो अगर जब भी रियलाइज होता है कि आप गलत रिश्ते में हैं, टॉक्सिक रिश्ते में हैं, सही नहीं है ये इंसान आपके लिए, तुरंत बिल्कुल जैसे ट्रेन से उतरते हैं ना, वैसे उतरिए, उस रिश्ते से बाहर निकलिए और अपना रास्ता अलग कीजिए। चलिए यहां से देखते हैं, जब प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। एंजाइटी नंबर 18, एंजाइटी का कार्ड है। परेशानी, मानसिक चिंताएं, परेशानी यही नजर आ रही है। द गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड भी यही बताता है। गेट लॉक है, मतलब आप एक ऐसी कंडीशन में है, टॉक्सिक। अभी मैं सिर्फ टॉक्सिक वाले रिलेशनशिप को ही लेकर चल रही हूँ। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है,
ये आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, कैरियर को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है। तो आप अपनी आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से इस चीज को कर लीजिए। मान लीजिए आप हेल्थ इश्यू चल रही है, तो वहां पे आप उस चीज को टालते रहेंगे तो सही नहीं होगा। तो चाबी आपके गले में है, मतलब आपके लॉकेट के रूप में चाबी है, और गेट बंद है। तो गेट को खोलना कितना मुश्किल काम है। आप अपने गले से लॉकेट निकालेंगे, चाबी निकालेंगे, गेट खोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वही यहाँ पे ये है कि आप किसी एंजाइटी वाले रिश्ते में हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, गेट बंद है। मतलब आप सोचते हैं कि ये गेट अपने आप खुल जाए, लेकिन चाबी तो आपके गले में है, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। कौन खोल लेगा गेट? अगर गेट पे ताला लगा हुआ है, चाबी आपके पास है, तो दूसरा कौन खोलेगा? खोलना तो आपको ही पड़ेगा। तो यह आपके अपने हाथ में है कि किस तरह से आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सुकून के लिए इस परेशानी भरे माहौल से बाहर निकलते हैं। फिर चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत कुछ दिल में चल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, डिसीजन ले तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये साल आप जो है डिसीजन लेंगे, स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे, अपने मन की बात बोलेंगे और अपने डिसीजन को क्लियरली बता पाएंगे। कम्युनिकेशन बेहतर होगा और जो है आप डिसीजन लेने में माहिर होंगे, या अपने मन की बात को या अपने सपनों को लेकर आपको आपके जो निर्णय है वो आप बता सकेंगे। आपने जो रास्ता चुना है उस चीज के बारे में आप क्लियरली बात कर पाएंगे। तो एक थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप मन की बात नहीं कह पाते हैं लोगों से, तो जो है अपने थ्रोट चक्र पे जो है मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। उससे क्या है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। इससे आप जो है क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से, अपने मन की बात बोल पाएंगे, अपने डिसीजन सुना पाएंगे और उस डिसीजन पर स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवेक। देखिए यहाँ पे ये गेट बंद है, ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं। गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, चाबी आपके गले में है, और आपको आने वाले दिनों में डिसीजन लेकर इस गेट को खोलकर आगे बढ़ना है, बाहर निकलना है। तो यहाँ पे ये मूव ऑन करने वाला कार्ड है। तो वहां से विपरीत परिस्थितियों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, कुछ हेल्थ इश्यू चल रही है, या कोई ऐसा कैरियर है जो आपने चुना तो है लेकिन आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहां पे लोग अच्छे ना हो, आपका दम घुटता हो वहां पे, लेकिन फिर भी आप हो वहां पे किसी न किसी मजबूरी की वजह से। तो वहां से भी आपको बाहर निकलना है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वहां पे भी अपने सुकून के लिए आपको बाहर निकलना है, क्योंकि घुटते रहेंगे तो जीवन भर घुटते रहेंगे। बहुत जरूरी है कि आप बाहर निकले, मूव ऑन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सॉरी, थोड़ी सी पावर कट हुआ है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं। यहाँ से देख लेते हैं ओरेकल से और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। गाइड करें, चलिए ले लेते हैं। हालांकि मैं इतने नहीं लेती हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से किसके किसके लिए क्या क्या मैसेज है ये सोचकर मैं ले रही हूँ। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, बहुत अच्छा रहने वाला है, सुखद रहने वाला है ये साल आप लोगों के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आप लोगों को अपने आप को लेकर। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको जो है जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहां पर से आपको निकलना भी पड़ेगा। खुद को इतना लचीला बनाना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल सके। नो प्लेस लाइक होम का कार्ड है, तो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। न्यू लाइफ है, तो कुछ नया होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप एक नई जिंदगी जिएंगे, अपने आप को फिर से तराशेंगे, खुद को फिर से क्रिएट करेंगे, और जो है एक न्यू लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। टाइम टू गो का कार्ड है। देखिए अगेन आप एक विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं
और अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं और खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। टिकटॉक का कार्ड है, सही समय आ गया। और टाइम कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स भी जो होता है वो टाइम कार्ड है। तो ये समय है बदलाव का, ये समय है विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी है, जहां पे फेक लोग हैं, वहां से बाहर निकलकर अपने सुकून की ओर, अपनी खुशियों की ओर आगे बढ़ने का। तो काफी कुछ यूनिवर्स ने आपके अपने हाथ में दे रखा है। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, नॉट फॉर यू। देखिए यहाँ पे है नॉट फॉर यू, यहाँ पे एक ब्लैंक वो है जो होते हैं फोटो फ्रेम, मतलब जो आपके लिए नहीं है, आप उसे क्यों पकड़ के बैठ रहे हो। यहाँ पे भाग्य यही कह रहा है कि जो चीज आपके लिए नहीं है उसे मत पकड़ के रखिए। यहाँ अगर आप पकड़ के रखते हैं ना तो सिर्फ आपको दुख होगा, आपको परेशानी होगी, आप एक बुरे रिश्ते में फंस कर रह जाएंगे और आपकी जिंदगी, आपका समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि सही समय है, आपको वहां से निकलना है। अब मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी मर्जी है, डिसीजन आपका है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो आपकी सिचुएशन पे क्या सही है क्या गलत है ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए और उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये साल आपको आपकी खुशियों की तरफ आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है और समय भी दे रहा है, साथ भी दे रहा है भाग्य जो है। अब निकलना नहीं निकलना आपके ऊपर है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए ये देख लेंगे। प्लीज एंजल रिपीट करें। हेल्पफुल पीपल, तो आपके आसपास कुछ मदद करने के लिए लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे। यस का कार्ड है, तो जो भी आप सोच रहे हैं वो यस है, उसके लिए पॉजिटिव आंसर है। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, जो भी हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो देखिए हेल्प का कार्ड 2 बार आ गया। एक तो ये है कि आपके आसपास लोग होंगे मदद के लिए, और दूसरी बात ये कि अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो आप मदद मांग सकते हैं लोगों से। लिसन टू योर इंट्यूशन, जहां पे आपका अंतर्द्वंद चल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। ट्रस्ट का कार्ड है, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है 2025 के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं, कठिन समय है, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे इस साल। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपने आप से प्यार करिए, अपने सपनों से प्यार कीजिए। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और क्या चाहिए भाई। देखिए ये साल आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है एक्शन का कार्ड होता है, एक्शन लेने का कार्ड होता है, एक्टिव रहने का कार्ड होता है। एक्शन लो, आगे बढ़ो, निर्णय लो, निर्णय लीजिए, ये कह रहे हैं। जो है फिर चक्र आ रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि निर्णय लीजिए, अपने निर्णय सुनाइए। आपके पास चाबी है, दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, शिफ्ट कीजिए वहां से। जो चीज आपके लिए सही नहीं है वहां से शिफ्ट होना है, ऐसी जगह जहां आपको खुशियां मिले, जहां आपको मान सम्मान मिले, और नहीं तो कम से कम अपनी आत्मा को सुकून तो मिले। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो उम्मीद कर सकते हैं आप बहुत ही पावरफुल चेंजेस को। तो ये साल बहुत बदलाव लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, काफी कुछ होने वाला है और काफी कुछ आपके अपने हाथ में है कि आप अपने जीवन को अपनी कौन सी दिशा देना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, सुकून चाहिए या एंजाइटी चाहिए, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। एक फेक व्यक्ति चाहिए या आप अकेले चलना पसंद करेंगे, अपने आप का साथ देंगे, अकेले चलेंगे, ना कि फेक लोगों की भीड़ में, फेक लोगों के साथ में।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, मेल करके आप सारी ले सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, जानकारियां सारी ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।